माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, सभी कार्यकर्ता जिंदाबाद, मंच पर नेता जिंदाबाद, मंच के नेता जिंदाबाद। आज के इस प्रगति रथ की रवानगी के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में हमारी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे साथी दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जी, दूसरे हमारे कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारे विधायक गोपाल शर्मा जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, कुलदीप धनखड़ जी, महेंद्रपाल मीणा जी, राम अवतार बैरवा जी, कैलाश वर्मा जी, हमारे प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा जी, रवि नैयर जी, चंद्रमोहन मीणा जी, उपेन यादव जी, निर्मल कुमावत जी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, हमारे पार्टी के तीनों जिला अध्यक्ष और मेरे मोतियों से महंगे मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। वो दो बातों से है कि पहला, आज नवाचार दिवस है और हमारे राजस्थान में हमारी राजस्थान की सरकार 2 साल के नवाचारों के साथ आज हमारे प्रगति के रथ यहां से रवाना हो रहे हैं। ये हमारा नवाचार भी इसमें चल रहा है। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज ही के दिन हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी और आज ही विधायक दल की बैठक में ये मेरे को सौभाग्य मिला था राजस्थान की 8 करोड़ जनता की सेवा करने का। तो ये दिन एक सेवक चुनने का भी दिन है और राजस्थान की जनता ने और हमारे जनप्रतिनिधि और केंद्रीय नेतृत्व ने एक मेरे जैसे एक छोटे से व्यक्ति को एक सेवक बना करके एक सेवा का मौका आज के दिन ही दिया था। इसलिए उसकी भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज विकास की इस रथ यात्रा को हम रवाना कर रहे हैं। मुझे पता है राजस्थान के हमारे सभी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, चाहे वो प्रदेश के हों, जिले के हों, मंडल के हों, वो सभी इस यात्रा को चलाने में अपना पूरा सहयोग देंगे और वो पूरी तरह से सरकार और संगठन का जो तालमेल होता है, हमारी सरकार की योजनाओं को हर जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर यह विकास की रथ यात्रा हमारी प्रारंभ होगी।
मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता ने जो हमें प्यार लाड़ और दुलार दिया था और जो हम जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे, मित्रों मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो विश्वास राजस्थान की जनता ने किया था, हम कह सकते हैं कि उनमें 70% जो संकल्प पत्र में किए वायदे को हमने 2 साल में पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो पानी के क्षेत्र में हो, तो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। चाहे वो हमारी राम जल सेतु योजना हो, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए के कार्य आदेश दे दिए गए हैं, चाहे हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंग नहर का काम हो, चाहे हमारा नर्मदा का काम हो, चाहे देवास स्कीम का काम हो, या सोम कमलाम से पानी देना हो, हम चारों तरफ पूरे राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह बिजली के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं। आपको इसकी पूरी डॉक्यूमेंट मिलेगी, आपको किताब मिलेगी, एक छोटी पुस्तक भी मिलेगी, अलग अलग योजनाओं के आपको पत्र भी मिलेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी राजस्थान की सरकार ने 2 साल में काम किए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार प्रगति की सरकार है, विकास की सरकार है, राजस्थान को विकसित करने की सरकार है, राजस्थान को उत्कृष्ट करने की सरकार है। आपने देखा है कि 2 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने राजस्थान के अंदर किस तरह के घोटाले किए थे। अब वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी मच्छी नहीं आई। अरे इनको बड़ी बड़ी मच्छी नहीं कहते हो क्या मछली, ये बड़ी मछली आ रही हैं, और आगे अगर घोटाला किया है तो वो भी आएंगी, चिंता नहीं करिए। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान के युवाओं से, अरे आपके सपनों को चूर चूर करने वाली है कांग्रेस। क्या 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? अरे मैं ये भी कहना चाहता हूं, 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, लगभग 20,000 इसी महीने में देने वाले हैं। 1,56,000 पाइपलाइन के अंदर हैं। मैं राजस्थान के युवा भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूं, पूरी तैयारी करिए। जो आपने राजस्थान की सरकार से जो आपने चाहा है, आपके मन में जो अभिलाषा है, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी, पूरा करेगी, पूरा करेगी। हमने राजस्थान के माध्यम से क्यों 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, लगभग 25% हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। इसमें भी हमने निजी क्षेत्र में 2.5 लाख नौकरी देने का हमारे राजस्थान के युवाओं के लिए काम किया है। और हम चाहते हैं, क्योंकि अब नवाचार दिवस है, हम आपसे चाहते हैं कि हमारा युवा, क्यों हम युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, उद्योग के क्षेत्र में अलग अलग नवाचार भी हो रहे हैं। राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप नौकरी पाने वाले नहीं, आप नौकरी देने वाले भी मिलिए, नौकरी देने वाले भी मिलिए। आप नौकरी देने वाले अगर बनेंगे तो हमारे युवाओं को आगे नौकरी भी देंगे। एक मैं कहना चाहता हूं हमारे किसानों के लिए, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर विकसित होगा तो हमारा राजस्थान भी विकसित होगा और हमारा भारत भी विकसित होगा। लगातार हम चारों को लेकर के साथ चल रहे हैं। आपने ये भी देखा है कि युवा के लिए काम कर रहे हैं तो हम किसान के लिए भी काम कर रहे हैं। किसान को पानी देने का भी काम कर रहे हैं, किसान को बिजली देने का भी काम कर रहे हैं। अरे किसान को अब तक अन्नदाता कहा जाता था, लेकिन अब ऊर्जा दाता भी कहलाने लगा है, ऊर्जा दाता भी कहने लगा है, क्योंकि हम लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार कर रहे हैं। और आपने देखा कि लगातार हम बिजली उत्पादन में भी काम कर रहे हैं।
हमारे पास सोलर है तो सूर्य भगवान की कृपा हमारे पास है, तो हमने कहा है किसान को कि हम 2027 में दिन में बिजली देंगे। राजस्थान के 22 जिलों में दिन में बिजली देना हमने प्रारंभ कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान की जनता से जो वादा किया उसको पूरा करेंगे। किसान को हर तरीके से हम ब्याज मुक्त ऋण भी देने का काम कर रहे हैं। हम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए हमारे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं। 3,000 रुपए हमने दिया है, 9,000 तक हम पहुंच गए हैं। हमने 12,000 रुपए तक कहा है। हम चरणबद्ध तरीके से 12,000 रुपए भी किसान को सम्मान निधि देने का हम काम करेंगे। मैं आपसे यह भी कहूंगा कि जो हमारा मजदूर है, हम लगातार मजदूर और हमारा गरीब कल्याण की योजना लगातार हमारी चल रही है। चाहे शिक्षा की योजना हो, फ्री शिक्षा हम दे रहे हैं। चिकित्सा की अगर बात करें तो 25 लाख तक का इलाज हम फ्री दे रहे हैं। अगर आप आवास की बात करें तो हम गरीब आदमी को आवास भी दे रहे हैं। और पहली बार खाद्यान्न सुरक्षा में हमने राजस्थान में 70 लाख गरीबों को जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। लाड़ो योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिया। आप देख रहे हैं हमारा वृद्धा पेंशन भी हमने बढ़ाने का काम किया है, वो भी हमने 1,000 रुपए से 1,250 रुपए कर दी है। हम गरीब कल्याण के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे हम घुमंतु अर्ध घुमंतुओं को पट्टा देने का काम हो, उनको मकान देने का काम हो, ये सारे काम हमारी लगातार सरकार कर रही है। हमारी महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। लगातार महिला उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे युवा के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सभी के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप हमारा अगर कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो कितनी कमी आई है। मैं कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं, जरा इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आपको एक प्रपत्र दिया गया है, उस प्रपत्र में ये योजनाएं हैं। ये योजनाओं को बताइए, घर घर जाइए, आपको हर थैले में ये प्रपत्र मिलेगा कि 2 साल बनाम 5 साल। उन्होंने जो 5 साल में नहीं किया, हमारी सरकार ने 2 साल के अंदर किया है। इसको भी बताने का काम करेंगे। इस रथ के माध्यम से हम गांव गांव, ढाणी ढाणी में जाएंगे। हम हमारी योजना को भी बताएंगे। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम कहते हैं कि हम जनता के बीच में रह करके काम करते हैं, जनता की संवेदनाओं पर काम करते हैं। जनता जो हमसे चाहती है वो काम हम करते हैं। इसमें एक सुझाव पेटी भी रखी गई है, एक सुझाव पेटी भी रखी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर विधानसभा के सुझाव भी उसमें आने चाहिए। आपको ध्यान होगा, जब हमारी संकल्प यात्रा निकली थी और वो रथ यात्रा के माध्यम से गई थी, तो उसमें भी हमने एक सुझाव पेट का रखी थी। उसमें जो सुझाव आए थे, हमने हमारे कार्यालय पर रातों रात तक बैठ करके वो हमने विधानसभा बाहर जो हमारी राजस्थान की जनता ने जो हमें काम बताए वो हमने लिए थे। और आपको ध्यान होगा, 2 बजटों में हमने वो काम किए थे जो जनता ने हमसे अपेक्षा की थी, उनको उतार करके हमने वो काम किए। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमने राजस्थान की 200 विधानसभा में काम किया है। कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसमें हमारे विकास के कार्य नहीं हुए होंगे। वो लोग थे जो विधानसभा देख करके काम देते थे, बजट में उन्हीं को देते थे जो उनके लोग होते थे। अरे भाई, लोग तुम्हारे होंगे, ये जनता तो हमारी है। ये राजस्थान की जनता, 200 विधानसभाओं की 8 करोड़ जनता हमारी है। हम इस भाव से काम करते हैं, इसलिए हमने 200 विधानसभाओं के अंदर पूरा का पूरा बजट दिया है, पूरा काम किया है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे ये रथ 200 विधानसभा में जाने वाले हैं। अब वहां की कोई मांग हो, वहां की कोई डिमांड हो, जिससे वहां के लोगों में, वहां की आम जन में उस काम की आवश्यकता हो, ऐसे सुझाव भी आने चाहिए। अगर हमने अच्छा काम किया है तो उसके सुझाव भी आने चाहिए। और आपकी हमसे इच्छा और अपेक्षा क्या है,
आप सरकार से क्या चाहते हैं वो भी उस सुझाव आने चाहिए, जिससे कि हम उनको देख करके आने वाले बजट में उनको हम समाहित करते हुए हम जन जन तक हमारे उन कामों को पहुंचा सकते हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे मेरे भाइयों बहनों इतना कहूंगा, क्योंकि आज तो हमने एक कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम में रथ रवानी करनी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित होंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जयपुर जिले के तीनों अध्यक्षों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को। एक बात मैं जरूर आवाज साहब से कहना चाहता हूँ, 15 दिन के लिए पूरी ताकत के साथ अपना सारा काम छोड़ते हुए राजस्थान की जनता की सेवा करनी है आपको, और आपके माध्यम से राजस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 15 दिन वो आम जन की सेवा के लिए रथ के साथ सड़कों पर उतर जाएं। गांव गांव ढाणी ढाणी जाना है, एक एक मोहल्ले में जाना है, एक एक वार्ड में जाना है, उन सभी समस्या को भी एकत्रित करना है और हमारी सरकार की योजना को आम जन तक पहुंचाना है। क्योंकि मैं एक बात और कहूंगा अंत में कि राजस्थान की जनता का मान और सम्मान में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहे, यह भी आपको ध्यान रखना है। अभी आपने देखा परसों के दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया गया था। हमने पहले हमारे 26 चैप्टर थे, हमने 40 चैप्टर की उसमें बढ़ाने का काम किया और घोषणा की, लेकिन जब कल में मिल रहा था तो कई हमारे देश के प्रदेशों से, बड़े बड़े शहरों से और दूसरे देशों से भी मांग आ रही थी कि हमको भी इस चैप्टर में शामिल करिए, हमको भी इसमें बुलाइए, अगली बार आएंगे हम बड़ी संख्या में आएंगे, हम निवेश भी करेंगे और आकर के हमारे गांव की मिट्टी का तिलक भी करेंगे और राजस्थान की इस स्वाभिमान की धरती पर हमें हर साल आने का मौका मिलेगा। इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। उनके भाव और भावना देखिए, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी मेरे प्रवासी राजस्थानी भाइयों को जो देश में कहीं भी हैं, दुनिया में कहीं भी हैं, उनका भाव जिस तरह से राजस्थान के प्रति जो उनका मन है, विश्वास है, और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं ऐसे प्रवासी भाइयों के संपर्क में भी रहिए। हम आपको पूरे चैप्टर हैं उनको हर जिले के लिए हम देंगे, एक भी जिला ऐसा नहीं है। कल जब मैंने देखा था, मैं उनसे मिला था, वो काम करना चाहते हैं और वो क्या कहते हैं, कई तो कहते हैं जिनके जिले में जाके रहने वाले वहां, लेकिन कई आकर के कहते हैं राजस्थान के किसी भी कोने में हमको काम बता दीजिए, हमें काम करना है, हमें उन लोगों के साथ जुड़ना है। ये बहुत बड़ा भाव है मेरे भाई और बहनों, और इस बात को लेकर के हम समझ सकते हैं कि राजस्थान विकसित राजस्थान भी बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा, सबश्रेष्ठ राजस्थान भी बनेगा। और आज आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं कि आप रथों के साथ जाएंगे, पूरी ताकत के साथ काम करेंगे, जनता से जुड़ेंगे, क्योंकि जनता के लिए हम काम करते हैं। हमने सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं पूरे देश के अंदर। आप देख रहे हैं जिस तरह से जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी जगह काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं जो इस भारत माँ को आवश्यकता के कार्य हैं, लगातार हम वो करते जा रहे हैं। एक और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस तरह से योगा दिवस को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में पहुंचाया था, अब चिंता मत करिए, हमारा दीपावली महोत्सव भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, 1893 में कहा था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको यह परिवर्तन नजर आ रहा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आने वाले समय में दुनिया का अगर कोई नेतृत्व करेगा तो भारत करेगा, भारत करेगा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। इसलिए आवश्यकता है, हमें हमारे राजस्थान को विकसित करने की आवश्यकता है, राजस्थान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसलिए आपको हो सकता है 15-20 दिन कई परिवार के काम भी होंगे, कई व्यक्तिगत काम भी होंगे। आपके माध्यम से राजस्थान के एक एक कार्यकर्ता
जो मेरा बूथ का अध्यक्ष है, बूथ की समिति का है, मेरा शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता है, चाहे मंडल का है, जिले का कोई पदाधिकारी, मोर्चों के कोई कार्यकर्ता हैं, आम जन में जाकर के मेरे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, विधायक, पूर्व सांसद हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, सरपंच हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि या हमारा कार्यकर्ता है, पूरी तैयारी के साथ जुटे, एक एक जन में जाकर के जाएं, पूरे राजस्थान के कार्य को पूरा बताएं, क्योंकि हमने वायदा किया था, हमने ये वायदा किया था, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से वायदा किया कि हम हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता को हर साल दिखाएंगे कि हमने एक साल में कितना किया है। हम उनके नेतृत्व में राजस्थान के अंदर पिछली बार भी हमने जनता को एक साल का रिपोर्ट कार्ड दिया था और आज भी हम जनता को 2 साल का रिपोर्ट कार्ड हमने दिया है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होने की, एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है कि जनता का हिसाब हम हर साल, जनता के कामों का हिसाब हमारी जनता को दें, क्योंकि हमारी मालिक हमारी जनता है, हमारी मालिक हमारी जनता है और हमारे मालिक को हमको जवाब देना चाहिए। ये वो नहीं है जो मुल्क का मालिक था, इस कांग्रेस ने उसको भिखारी बना दिया। हे मेरे मुल्क के मालिकों, आप मुल्क के मालिक हैं, हम एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, आपकी एक एक पाई का हिसाब देंगे, एक एक काम का हिसाब देंगे, एक एक आपने जो वायदा किया है उसका हम हिसाब देंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैं इतना कहूंगा कि 2 साल बनाम 5 साल के कामों को भी इंगित करें। आप सभी लोग आए हैं यहाँ पर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। पुनः आप सभी से यही आह्वान करता हूँ कि आप पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित किया।